आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की, एक ऐसी कहानी जो 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक विजन की, देश बनाने की और उन उसूलों की जो आज भी जिंदा हैं। कहानी की शुरुआत होती है जमशेदजी टाटा के एक बहुत ही शक्तिशाली विश्वास के साथ। धन का लाभ समाज को मिलना चाहिए। ये सिर्फ कोई स्लोगन नहीं है, आप समझिए, ये वो बुनियाद है जिस पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ और आज भी टिका हुआ है। तो आज हम किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं? सवाल बड़ा है। आखिर कैसे एक ही परिवार ने न सिर्फ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाया, बल्कि एक मॉडर्न देश को बनाने में भी हाथ बटाया? चलिए पता लगाते हैं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं। सोचिए हम ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में हैं और सामने है इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा। ये वो जमाना था जब एक भारतीय के लिए बड़ा सपना देखना भी एक तरह से बगावत करने जैसा था। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सिर्फ 21,000 रुपए की एक छोटी सी रकम से। यह हमें याद दिलाता है कि बड़े से बड़ा सफर भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। जमशेदजी के सपने सिर्फ पैसे कमाने के नहीं थे, वो एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। उन्हें पता था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 ऐसी चीजें चाहिए थीं जो उस वक्त असंभव लगती थी। अपने उद्योगों के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट, शहरों को बिजली देने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और भविष्य बनाने के लिए एक बेहतरीन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट। यही टाटा एम्पायर के 3 मजबूत पिलर बने। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक मोड़ आता है। जमशेदजी अपने इन बड़े सपनों को हकीकत में बदलते हुए नहीं देख पाए, पर उन्होंने जो मशाल जलाई थी वो अपने बेटों को सौंप दी, जिन्होंने अपने पिता के विजन को पूरा करना ही अपना मिशन बना लिया। और अंदाजा लगाइए कि उन्हें किस तरह के शक का सामना करना पड़ रहा था। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने तो मजाक में यहां तक कह दिया, अगर भारतीय स्टील बनाएंगे तो मैं उसका हर एक पाउंड खा जाऊंगा। इससे पता चलता है कि उनके सामने कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं थीं। लेकिन उन्होंने कर दिखाया। एक एक करके उनके उत्तराधिकारियों ने उन नामुमकिन सपनों को सच कर दिखाया। देखिए, 1907 में टाटा स्टील बनी, 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी गई और 1910 में टाटा पावर। और फिर 1932 में जेआरडी टाटा ने आसमान की तरफ देखकर एक नया चैप्टर शुरू किया। और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एंट्री होती है जेआरडी टाटा की, एक ऐसे विजनरी जिन्होंने सिर्फ 34 साल की उम्र में ग्रुप की कमान संभाली। उनका दौर दशकों तक चला और उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जेआरडी जानते थे कि एक कंपनी सिर्फ मशीनें नहीं, लोग चलाते हैं, और उन्होंने जो वर्कर वेलफेयर पॉलिसीज बनाई वो तो अपने समय से मीलों आगे थीं। 8 घंटे का वर्किंग डे, फ्री मेडिकल केयर, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब तब लागू किया गया जब ये भारत में कानून भी नहीं बने थे। जेआरडी के नेतृत्व में ग्रुप में मानो एक धमाका सा हुआ। सिर्फ 14 कंपनियों से बढ़कर ये 100 से भी ज्यादा कंपनियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक टाटा हर जगह था। ये वो दौर था जिसने टाटा को घर घर का नाम बना दिया। और फिर आया साल 1991। भारत बदल रहा था, देश अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोल रहा था। और इस नए भारत के लिए टाटा के पास एक नया लीडर था, रतन टाटा। ये एक नए युग की शुरुआत थी, भारत को दुनिया के मंच पर ले जाने का युग। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, साल 2000 में टाटा टी ने खरीद लिया ब्रिटिश कंपनी टेटली टी को। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। एक भारतीय कंपनी एक जानी मानी ब्रिटिश ब्रांड को खरीद रही थी। पूरी दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। और ये तो बस ट्रेलर था। 2007 में टाटा स्टील ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने 12 अरब डॉलर में यूरोपियन स्टील मेकर कोरस ग्रुप को खरीद लिया। ये उस ब्रिटिश ऑफिसर को एक तरह का जवाब था जिसने कभी भारतीय स्टील का मजाक उड़ाया था। लेकिन शायद सबसे ड्रामेटिक कहानी है फोर्ड के साथ। बात है 1999 की। रतन टाटा अपनी संघर्ष कर रही कार डिवीजन को बेचने के लिए फोर्ड के पास गए। वहां उनकी कह सकते हैं बेइज्जती हुई। फोर्ड के अधिकारियों ने पूछा, जब आपको पता नहीं है तो आपने कार बिजनेस शुरू ही क्यों किया? और फिर ठीक 9 साल बाद किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से ही उनके आइकॉनिक जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स खरीद लिए। ये हिम्मत और दूरदृष्टि की एक जबरदस्त कहानी। तो ये कहानी हमें आज के दौर में ले आती है। एक ऐसा एम्पायर जो दुनिया से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन जिसकी जड़ें आज भी वही हैं,
अपने संस्थापक सिद्धांतों में। याद है वो 21,000 रुपए की स्टार्टिंग कैपिटल? आज टाटा ग्रुप में 9 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। सोचिए जरा, 150 सालों में ये कितनी बड़ी छलांग है। और फिर 2022 में वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। एक तरह से कहानी का सर्कल पूरा हो गया। एयर इंडिया, जिस एयरलाइन को जेआरडी टाटा ने खुद शुरू किया था, 69 साल बाद वापस अपने घर टाटा ग्रुप में लौट आई। ये एक बहुत इमोशनल पल था। और ये सब कुछ घूम फिरकर उसी एक सोच पर आता है। टाटा का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक है। इसका मतलब ये है कि टाटा सन्स के मुनाफे का 66% हिस्सा सीधा चैरिटेबल ट्रस्ट्स में जाता है। मतलब पैसा वापस समाज के पास। ये जमशेद जी टाटा के विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी कॉरपोरेशन का, किसी बड़ी कंपनी का असली मकसद क्या होता है। क्या सिर्फ मुनाफा कमाना? टाटा की 150 साल की कहानी तो कुछ और ही बताती है। ये एक देश बनाने, लोगों की जिंदगी बेहतर करने और एक ऐसी विरासत छोड़ने के बारे में है जो हमेशा याद रखी जाए।